बच्चों, माई सेल्फ कुमार, आई अगेन वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल अर्थमेटिक्स चैप्टर का जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके 3 लेक्चर्स पढ़े। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मोल, मोल फ्रैक्शन एंड द एम्पिरिकल फार्मूला। और जो हमने सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट। अब बेटा आज जो हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे विच इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोकियोमेट्री। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड करना होता है कि कैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में फाइंड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और इसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, ये बात करते हैं बच्चों हम लोग कि लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। इन मैनी situations an excess of one or more substance is available for chemical reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैं बोल सकता हूं कि किसी केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या है, आपके पास बच्चों A है और B है। ठीक है, A और B रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, ये A और B रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन में जो मैंने A को यूज किया होगा या जो मैंने B को यूज किया होगा वो इक्वल क्वांटिटी में यूज किया होगा, राइट। हो सकता है कि A जो मैंने यूज किया हो वो A में ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लिया, ज्यादा यूज कर लिया, और B मैंने कम यूज किया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक, ये एक परफेक्ट रेशियो में, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन करेंगे, और हो सकता है कि कोई A बच जाए या B बच जाए आपके पास। ठीक है, तो ये नहीं रिएक्ट करता कि भाई आपने अगर किसी चीज को, किसी A को या किसी B को किसी एक वेसल में ले लिया, ठीक है, और वो रिएक्ट करे इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल मोल्स में। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो एक परफेक्ट रेशियो से होगी। ठीक है, और कुछ रिएक्टेंट हो सकता है पूरे कंज्यूम हो जाए, ठीक है, और कुछ रिएक्टेंट हो सकता है बच जाएं। तो बेटा जो पहले कंज्यूम हो गया दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज वो एक लेस क्वांटिटी में था, एक लेस मोल में था, उसी चीज को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इज अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ दीज एक्सेस सब्सटेंसेस will therefore be left over। ठीक है, जिसको आपने एक्सेस में लिया था वो थोड़ा सा क्या हो गया, बच गया। ठीक है, और जब ये बच गया तो क्या हुआ, when the reaction is complete the reaction stops immediately as soon as one of the reactant is totally consumed। ठीक है, अगर कोई एक रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। सपोज मैं बात करता हूं कि मैंने A और B लिया हुआ था। ठीक है, A और B लिया और रिएक्शन हमारी रुक गई और B हमारा खत्म हो गया। ठीक है, जो रिएक्शन में B था वो खत्म हो गया। जब B खत्म हो गया तो A कुछ ना कुछ बचा होगा। ठीक है ना, तो B क्या हो गया, B हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ गई। ठीक है, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो सब्सटेंस टोटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, बिकॉज इट determines the limits and amount of product। ठीक है, ये लिमिट को और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बच्चों डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, the other reactant present in excess are called as excess reagent। ठीक है, तो हमारे पास 2 रिएजेंट हो गए ना बच्चों, हमारे पास 2 रिएजेंट हो गए, एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और दूसरा
एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ये दोनों रिएजेंट की बात तब होगी जब हमारे पास कोई एक पहले कंज्यूम हो जाएगा और कोई एक बचा रह जाएगा। कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी आपको मिलेंगी जिसमें दोनों रिएजेंट, दोनों रिएक्टेंट या कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या रिएजेंट आपके पास हैं वो एक साथ कंज्यूम हो जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म कर दें। तो ऐसी रिएक्शन में लिमिटिंग की कोई बात ही नहीं है, वो एक साथ कंज्यूम हुआ है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई लिमिटिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक पहले कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जो पहले कंज्यूम हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में बच जा रहा है, ठीक है, दैट रिएजेंट, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। अब आगे बात करते हैं, लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन which is initiated by passing a spark through a reaction vessel containing 10 moles of H2, ठीक है, 10 moles of H2 and 7 moles of O2। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इस एग्जांपल में क्या है बच्चों, इस एग्जांपल में आपके पास H2 है और O2 है, और ये स्पार्किंग के थ्रू, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू क्या बना रहे हैं, H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इस H2O के फॉर्मेशन के पहले जो रिएक्शन वेसल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखा गया वो कितना है बच्चों, वो हाइड्रोजन हमारे पास है 10 मोल्स, ऑक्सीजन हमारे पास है 7 मोल्स, ठीक है। तो 10 मोल हाइड्रोजन और 7 मोल ऑक्सीजन को यूज किया। अब आप देखो कि मोल्स बिफोर रिएक्शन, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे, राइट। तो यहां पर मोल्स बिफोर रिएक्शन बच्चों कितना है, देखिए 10 है, और O2 कितना है, 7 है। तो अभी तो रिएक्शन में मोल्स इनिशियली बात कर रहा है, दिस इज मोल्स बिफोर रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं हुई रिएक्शन वेसल में वो कितने हैं, 10 है और 7 है। तो ये वाटर कितना है, वाटर कितना है, 0, ठीक है, ये 0 मोल्स है, ठीक। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड कर गई तो रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, अब देखिए यहां पर ये 2 मोल्स और यहां पर 1 मोल यूज होके क्या बना रहे हैं, 2 मोल वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 2 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो 2 मोल आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या बना रहा है बच्चों, 2 मोल वाटर बना रहा है। जब ये 2 मोल है बच्चों और ये 1 मोल है तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो एक चीज बताइए, इसको डबल करते हैं या इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये 5 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये कितना हो गया, 10 मोल हो गया। तो जब हम इसको 10 मोल यूज करेंगे तो ये कितना होगा, 5 × 1 कितना आएगा, 5 मोल आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 2 × 5 मीन्स 10 मोल आएगा, राइट। तो बेटा जब 10 मोल आपके पास हाइड्रोजन होगा और 5 मोल आपके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, 5 मोल आपके पास ऑक्सीजन होगा तो 10 मोल आपके पास, ठीक है, 10 मोल आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 10 मोल प्रोडक्शन हो रहा है वाटर का, राइट। 10 मोल वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पर इसी को आप देखिए क्वेश्चन को, तो 10 मोल आपके पास क्या है, 10 मोल आपके पास हाइड्रोजन है, 7 मोल आपके पास ऑक्सीजन है। तो बच्चों कंज्यूम कितना हो रहा है, 5 मोल। यहां पर देखिए 5 मोल हमारे पास ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और मेरे पास है कितना, 7, ठीक है। तो अब इन दोनों में सबसे पहले कौन रिएक्शन में कंज्यूम होगा, सबसे पहले जिसका कंजम्पशन होगा वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन कंज्यूम्स फर्स्ट। अब यहां पर रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन कितना बचा, 0, लेकिन ऑक्सीजन कितना बचा, 7 माइनस 5, ये कितना आ गया, 2 मोल आ गया। ये 2 मोल रिमेनिंग है, तो दिस इज एक्सेस रिएजेंट, दिस इज एक्सेस रिएजेंट एंड दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। दिस इज लिमिटिंग
लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन जो प्रोसीड करती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करती है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये तो आपको समझ में आया। मैं एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेके आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास नाइट्रोजन, आपके पास N2 गैस है, आपके पास H2 गैस है। ठीक है बच्चों, और ये क्या बना रहा है? आपके पास 2NH3 अमोनिया गैस बना रहा है। ठीक, तो अगर इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितना है? ठीक है बच्चों, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना है बताइए? नाइट्रोजन इज 1 मोल, दिस इज 1, स्टोकियोमेट्री के हिसाब से देखिए, दिस इज 1 मोल, यहां पर क्या है? दिस इज 3 मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कितना कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है 2 मोल, राइट? ये 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब समझने वाली बात है बच्चों कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो 2 मोल क्या बना? 2 मोल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया अमोनिया गैस। ठीक है, हमने क्या किया? हमने आपको एक एग्जांपल दिया और इसमें मैंने बोल दिया कि आपके पास क्या है? आपके पास है 5 मोल्स नाइट्रोजन, आपके पास है 6 मोल्स हाइड्रोजन। ठीक है, देन फाइंड आउट मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है इसमें रिमेनिंग कौन सा होगा। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। तो भाई यहां पर है N2 और N2 रिएक्ट किया, तो बच्चों क्या बना? N2 रिएक्ट किया, N2 गैस reacts with 3H2 gas, there is formation of 2 ammonia gas, right? ठीक है, 2 अमोनिया गैस बन गई। अब यहां पर आपको दिया कितना गया है? देखिए, मोल्स बिफोर रिएक्शन, मोल्स बिफोर रिएक्शन कितने हैं भाई? यहां पर 5 मोल्स है और यहां पर 6 मोल्स है। ठीक है, और यहां पर 0 है। तो बच्चों ये बताइए, ये 5 मोल अगर है तो यहां पर आपको जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए 5 × 3 = 15 मोल्स की। ठीक है, ये होना चाहिए था, ये मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं, ये होना चाहिए था, बिकॉज अगर ये 5 मोल है तो यहाँ 15 मोल आपके पास रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए चाहिए क्या? हाइड्रोजन। बट ये तो आपके पास नहीं है। आपके पास है कितना? आपके पास है बच्चों ये 6 मोल्स। ठीक है, तो मानी सी बात है कि 6 मोल क्या होगा? लिमिटिंग होगा, राइट? 6 मोल लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे मोल्स आफ्टर रिएक्शन। मोल्स आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई? इसका 6 मोल पूरा का पूरा कंज्यूम कर गया। ठीक है, और अगर ये 6 मोल यहां पर 6 मोल है, ठीक है, और कितने यूज हो रहे हैं? 3। ठीक है, तो इसका 1 कितना होगा? दिस इज 2। बोलिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। एंड दिस 2 इज रिएक्ट्स विद 2, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 मोल। यहां पर 4 मोल्स आएंगे। ठीक है, और ये 2 है ना, तो बच्चों यहां पर 2 ही तो रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना? 5 - 2 = 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स क्या हो जाएगा? 3 मोल हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा N2। ठीक है, 3 मोल हमारे पास N2 रिमेनिंग हो गया, 4 मोल्स हमारे पास फॉर्मेशन हो गया किसका? अमोनिया का। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जिसको मैंने आपको समझाया। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपली देखना होगा कि रिएक्शन क्या है और रिएक्शन को वो किस रेशियो से कंबाइन कर रहे हैं। देयर इज 1:3 एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 रेशियो में बन रहा है। ठीक है,
तो यहां पर अगर 1 मोल नाइट्रोजन होगा तो 3 मोल हाइड्रोजन लेना होगा और 2 मोल आपके पास अमोनिया बनेगा। आपने यहां पर जो 3 मोल देखा है, 3 रेशियो देख रहे हैं, दैट इज 6, तो 1 कितना हो गया 2, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट बेटा बात आती है केमिकल स्टोइकियोमेट्री की, ठीक है। व्हाट इज केमिकल स्टोइकियोमेट्री, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, स्टोइकियो, ठीक है, मेट्री, ठीक। तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। क्या होता है ये, इज द कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट में, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज को आप कैलकुलेट करते हो, इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन आर रिफर्स टू एज स्टोइकियोमेट्री। मीन्स जो भी हम क्वांटिटेटिव, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, एंड रिएक्शन आर रिफर्स टू एज स्टोइकियोमेट्री। तो बेटा यहाँ क्वांटिटेटिव लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास 2 तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव होती है, ठीक। एक होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है, एक होती है क्वांटिटेटिव, जिसमें कि क्वालिटी की बात आती है। क्वालिटी की बात आती है, जैसे मेरे पास कोई एक कंपाउंड था ए, मैंने ये कंपाउंड आपको दे दिया और मैंने बोला कि फाइंड आउट द केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है, दिस कंपाउंड और दिस सैंपल ए, ठीक है। तो इसमें केटायंस और एनायंस की अगर आपको स्टडी करने के लिए मैंने बोल दिया, तो आपको इसके बारे में नहीं पता कि इसमें क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। आप इसका अगर 1 ग्राम यूज करोगे तो भी ठीक है, अगर इसका आप 10 ग्राम यूज करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसकी स्टडी में आप क्वांटिटी नहीं देखते हो, आप क्वांटिटी नहीं देखते हो कि आप कितनी क्वांटिटी लोगे इसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। आप क्वांटिटी नहीं देखते हो कि आप कितनी क्वांटिटी लोगे इसकी स्टडी करने के लिए, दैट इज द क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटी देखना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन यहां पर आपके पास बाउंडेशन होती है क्वांटिटी की, ठीक है, क्वांटिटी की बाउंडेशन होती है और यहां पे क्वांटिटी आपको फिक्स रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको 1 ग्राम लेके ही यूज करना है तो आपको 1 ग्राम लेकर ही यूज करना पड़ता है। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो 2 पार्ट हमने आपको बताए, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, हम क्वालिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वालिटी की स्टडी करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते कि हम कंसर्न हो किस पर, अमाउंट पर, ठीक है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटेटिव की, ठीक है, क्वालिटेटिव की बात होती है तो क्वांटिटी पर, हमने क्वालिटी पर बात कर रहे हैं। जब क्वांटिटेटिव की बात आती है तो क्वांटिटी पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिकली दिस टॉपिक इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। कौन सा टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, वो टॉपिक ये देख रहे हो आप, स्टोइकियोमेट्री अभी डिस्कस किया ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे आपके पास है, आपके पास यहां पर मैंने दिया एक एग्जांपल कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट था और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और मैंने बोला कि अगर मैंने इसका 2 मोल यूज किया है, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन। तो दिस इज बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्री, ओके। तो यहां पर कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, बेसिकली दिस टॉपिक इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट इज अ सिंपल कैलकुलेशन जिसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। व्हाट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? It's a simple type of analysis I have told earlier, ठीक है। In gravimetric analysis we relate the weight of 2 substances or a weight of substances with a volume of a gas, ठीक है, और volume of 2 or more gases। तो ऐसी एनालिसिस एक सिंपल एनालिसिस होती है
जिसमें कि केवल और केवल हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कि वेट ऑफ टू सब्सटेंसेस, किसी दो सब्सटेंसेस के वेट के बेसिस पर हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ सब्सटेंसेस के बेसिस पर, वॉल्यूम के बेसिस पर गैस के मेजरमेंट करते हैं, या कोई गैसेस दी गई होती हैं तो उनके वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो मास रिलेशन की प्रॉब्लम होती है दैट इज कंसीडर्ड अंडर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री के ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट। अब सेकंड आता है हमारे पास बच्चों, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इट इज अ मेथड विच इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। फिर बात आती है ना क्वांटिटेटिव की, क्वांटिटी की बात यहां हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब क्वांटिटी पर कंसर्न है हम। केवल और केवल ये नहीं है कि क्वांटिटी के साथ साथ हमें क्वालिटी को भी पता लगाना है, ठीक है। इट इज अ मेथड विच इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस present in the solution through volume measurements. For the analysis a standard solution is required. अब यहां पर बात आ गई बेटा स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन? अ सोल्यूशन विच कंटेन्स अ नोन वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन नोन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि एक नोन सोल्यूशन है, एक अननोन सोल्यूशन है, ठीक है। नॉन सोल्यूशन क्या है? नॉन सोल्यूशन इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसका वेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम जानते हैं। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन सोल्यूशन, ओके। और एक होता है अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन के बारे में हमें नहीं पता होता है, हाँ ये पता होता है कि ये पर्टिकुलरली है क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो कौन से केमिकल कंपाउंड का सोल्यूशन है, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये चीजें हमें बिल्कुल पता नहीं होती, ठीक है। तो नॉन सोल्यूशन का, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का यूज करके हम अननोन सोल्यूशन का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मोलारिटी, उसकी नॉर्मेलिटी, उसका स्ट्रेंथ अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन, नोन सोल्यूशन इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज टाइटरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटरेशन। एंड दिस टाइटरेशन इज quantitative analysis. Titration is quantitative analysis because in this titration we are concerned about the quantity, okay. Different types of titration are possible which are summarized as follow. तो बेटा टाइट्रेशन के बारे में हम लोग अभी जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टाइट्रेशन, ओके। तो अभी टाइट्रेशन के टाइप्स हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से टाइट्रेशंस होते हैं, ठीक। फर्स्ट इज द एसिड बेस टाइट्रेशन जिसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है। सेकंड इज द रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट बनेगा और यहाँ पे आयोडीन्स का यूज होता है, ओके। तो ये बेटा सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, दिस इज रिलेटेड टू द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, एंड द लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने आपको क्या क्या बताया आज? मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड द एक्सेस रिएजेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री बताया, देन स्टोइकियोमेट्री किस पर बेस्ड होती है वो मैंने बताया, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपको मास का प्रॉब्लम्स आएगा सॉल्व करने को, मास वॉल्यूम का आएगा, वॉल्यूम का आएगा, बट इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, देयर इज 5 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। नॉन सोल्यूशन मैंने आपको बताया एंड बेटा अननोन सोल्यूशन बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक।
आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अगर और कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर, गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ठीक। ये लेक्चर्स में जो भी चीजें थी, जो भी समझाई गई हैं, उसको प्रॉपरली आप अच्छे से समराइज करिए। इसके आगे की चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करी जाएंगी। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ ग्रेट डे।